हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कविता कॉर्नर एंड दिस इज कविता। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली एक बहुत ही अच्छा डाइट प्लान जो मैंने अपने ऊपर यूज़ किया है। और अगर आपका वेट कम नहीं हो रहा है, आप कितने भी डाइट प्लान्स कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, स्टैग्नेट हो गया है और बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, तो ये डाइट प्लान 100% गारंटी से काम करेगा। क्योंकि मेरा वेट जब मैं कम कर रही थी और 10 kg कम होने के बाद बिल्कुल स्टैग्नेट हो गया था, वो कम हो ही नहीं रहा था। मतलब ना ऊपर जा रहा था ना नीचे आ रहा था। ऊपर तो जा सकता है, बहुत आसान है, बट नीचे नहीं आ रहा था। तो ये डाइट प्लान मुझे बहुत अच्छा वर्क किया है। और ये जो डाइट प्लान है वो है विकीपीडिया वर्सेटाइल विकी इंस्पायर्ड। तो उनको ही देख के उनका ही डाइट प्लान मैंने देखा था, बट एग्जैक्टली वैसा मैंने नहीं किया था फॉलो, क्योंकि मैं एग्जैक्टली वैसा नहीं कर सकती। कई चॉइसेस आ जाती है जहाँ चीज़ें हमको पसंद नहीं होती है, जो हमारे टेस्ट की नहीं होती हैं, वो खाने के बाद में फिर और क्रेविंग होती है कुछ और खाने की। तो मैंने उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करके उसे किया और ये बहुत अच्छा वर्क भी किया। और आपको बिल्कुल भूख भी नहीं लगती है, पता ही नहीं लगता है डाइट कर रहे हैं। तो ये डाइट प्लान है ओट्स डाइट प्लान, जिसमें हमको ओनली ओट्स से बनी हुई चीज़ें ही खानी पड़ती हैं। सो आई नो अगर आपको ओट्स पसंद नहीं भी है फिर भी आप इसको फॉलो करके देखिए। अगर आपको नहीं लगता है, आप 3 डेज इसको फॉलो करके देखिए। 3 डेज के बाद जब आप अपना वेट देखेंगे और आपको लगेगा कि यार फ़र्क पड़ रहा है और आपका जो वेट बहुत टाइम से कम नहीं हो रहा था और वो कम होने लग गया है, तो आपको एक मोटिवेशन मिल जाती है। जब हमको लगता है यस ये वर्क कर रहा है तो उसके आगे भी हम इसको फॉलो कर पाते हैं। तो डाइट प्लान बताने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले हमको मॉर्निंग में उठने के बाद में ये कोई भी डाइट प्लान फॉलो कीजिए, ये चीज़ ज़रूर फॉलो कीजिए। आप 4 ग्लास पानी पीजिए, चाहे वो पानी नॉर्मल पीजिए या आप गर्म पीजिए, आपके अकॉर्डिंग जो आप पी पा रहे हैं। बहुत तेज़ गर्म अगर आप पी सकते हैं तो आप पीजिए, अगर आप नहीं पी सकते तो प्लीज़ मत पीजिए, जितना आप पी सकते हैं। और बस फ्रिज का पानी नहीं पीना है, नॉर्मल पानी पीजिए। उसके बाद में अगर आपको ये अगर वेट लॉस ड्रिंक ऑलरेडी पी रहे हैं, मॉर्निंग ड्रिंक जो आपको सूट करती है, तो आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू करती रहिए। क्योंकि वेट लॉस ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस वेट लॉस ड्रिंक्स के संग में कोई बहुत स्पेशल बहुत अच्छा नहीं रहा है। जैसा कि बोला जाता है कि बस इसको पीकर ही आप वेट लूज़ कर सकते हैं, लाइक एप्पल साइडर विनेगर है या नींबू पानी है या फिर कोई भी ड्रिंक है जो आपको लगता है कि यार ऐसा पी के आप बहुत वेट लूज कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी डाइट का ही सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, उसके बाद वर्कआउट का होता है, उसके बाद ही वेट लॉस ड्रिंक्स जो होती हैं ये उसको बूस्ट करती हैं। तो यस, अगर आपके ऊपर कोई चीज़ अच्छी है, इफेक्टिव है, तो आप उसको ज़रूर यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपके वेट लॉस को बूस्ट करेगी। बट ओनली उस पर डिपेंड रह के कभी वेट लूज नहीं होता। तो वो इलायची का पानी होता है या जीरा या सौंफ का। तो ये सब ड्रिंक्स जो है ये नुकसान नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैं वही बोल रही हूँ कि डिफरेंट बॉडीज़ होती है, सबके ऊपर अलग इफेक्ट करती है। इलायची बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। तो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको ये वाली ड्रिंक जो मैं इलायची वाली पीती हूँ वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कोई ड्रिंक यू ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। मेन है हमारा टारगेट डाइट प्लान, तो हम डाइट प्लान स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट है जो वर्सेटाइल विकी डाइट प्लान में बताया गया है ओट्स डाइट प्लान का, वो है ओवरनाइट ओट्स। तो ओवरनाइट ओट्स की ऑलरेडी मैंने रेसिपी डाली हुई है, तो मैंने वो ओवरनाइट ओट्स खाया। बट ऑब्वियसली कि हम पूरा वीक तक एक ही चीज़ नहीं खा सकते हैं, तो हमें थोड़ा चेंज चाहिए होता है। किसी के टेस्ट में वो स्वीट नहीं होता है, सुबह से किसी को नमकीन खाना होता है, किसी को मीठा, किसी को ठंडा नहीं चीज़ें चाहिए, गरम गरम नाश्ता चाहिए होता है, तो वो फिर ये ओवरनाइट ओट्स नहीं खा सकता है। समर्स के लिए ये बेस्ट चॉइस है, लेकिन अगर आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप ओट्स चीला बनाकर खा सकते हैं, और जिसमें आप बहुत सारी वेजीज डालिए, लाइक कैरेट जो भी अवेलेबल हो, या अनियंस है, टमाटोस है, जो भी अवेलेबल हो वो सब कुछ इसमें डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी या तेल का यूज़ नहीं करना है, तो नॉन स्टिक पर बनाइए और कम घी में बनाइए। और इसमें मैंने फिलिंग किया था पनीर की, पनीर में अनियन डाल के थोड़ा सा, तो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स हो जाता है और उसके साथ उसका टेस्ट भी बहुत एनहेंस हो जाता है। और अपने दिमाग से भी डाइट करने के पहले ये निकाल दीजिए कि ओट्स बहुत ख़राब चीज़ होती है और टेस्टलेस होती है। तो ये आप अगर सोच के करेंगे तो आपको कभी टेस्ट नहीं आएगा। आप अगर पहले से अपने टेस्ट बड्स को बता देंगे कि नहीं ये हमको पसंद आने वाला नहीं है, तो वो कभी पसंद नहीं आएगा। तो पहले ही आप इस चीज़ को अपने आप को सेट कर लीजिए, उसके बाद ही इसको यूज़ कीजिए। नेक्स्ट है मिड मॉर्निंग। तो मिड मॉर्निंग में और आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाना, लाइक हाफ मैंगो खा लीजिए, 1 ऑरेंज ले लीजिए,
या कोई भी और भी सीजनल फ्रूट्स जो है वो एक लिमिटेड क्वांटिटी में आपको खाना है। दूसरा, आप ग्रीन टी ज़रूर पीजिए, क्योंकि ग्रीन टी जो हम एक वीक का डाइट प्लान कर रहे हैं और हमको ऐसा वेट लूज़ करना ही है, एक क्रैश डाइट जैसा ही हो जाता है, तो आप इसमें ग्रीन टी पियेंगे तो ये आपकी जो मेटाबॉलिज्म है उसको बूस्ट करेगी। तो आपको अपने ब्रेकफास्ट के बाद में ही ग्रीन टी 1 घंटे बाद पीनी है। और अगर आप नॉर्मल टी पीते हैं तो आप पी सकते हैं, उसमें नहीं बताई गई है, बट मैंने अपनी नॉर्मल टी पी थी क्योंकि मुझे पीना था, उसके बिना मेरा काम नहीं हो रहा था। तो आप नॉर्मल टी में बिना शुगर की, लेकिन शुगर बिल्कुल भी नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी कोई शुगर का सब्स्टिट्यूट भी नहीं डालना है, शुगर बिल्कुल भी नहीं डालनी है, और अपने ब्रेकफास्ट के 20 मिनट्स के बाद ही पीनी है। नेक्स्ट है लंच। तो लंच में आप खा सकते हैं ओट्स की रोटी के साथ में कोई भी सब्जी, ओनली 1 रोटी लेनी है। तो सब्जी आप नॉर्मल कम ऑयल में बनाएंगे, और वो सब्जी में आलू नहीं डालना है। और जो भी आप सब्जी, आप लाइक लौकी खा सकते हैं, आप कद्दू की सब्जी खा सकते हो, मतलब कद्दू की खट्टी मीठी वाली नहीं खानी है, मतलब शुगर नहीं डालनी है। और कोई भी सब्जी, जो भी सीजनल सब्जी आपको पसंद हो वो आप खा सकते हो। प्लीज़ आलू को अवॉइड कीजिएगा। और ये नहीं खाना चाहते, अगर आप एग खा सकते हैं तो उन्होंने जो बताया वो आप बताया था ओट्स का आमलेट, तो आप आमलेट खा सकते हैं। मैंने ओट्स नहीं ऐड किया था, मैंने ऑलरेडी ओनली आमलेट खा लिया था। तो सब चेंज कर करके किसी दिन आमलेट या किसी दिन ऐसे रोटी, ऐसे करके आप रोटी सब्जी खा सकते हैं। ओट्स की रोटी लेनी है, उसमें कुछ भी और आटा ऐड नहीं करना है। और थर्ड चीज़ है वो आप कर्ड ओट्स खा सकते हैं। अगर आपको कर्ड राइस पसंद है या कर्ड वाली चीज़ें पसंद आती हैं, रायता या कर्ड राइस, तो ये आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये मेरा बहुत फेवरेट था और मैं मोस्टली ये खाती ही थी, क्योंकि ये खाने में मुझे वो राइस वाला टेस्ट आ जाता था, तो ये मुझे बहुत पसंद था। इसकी भी रेसिपी आपको चाहिए होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इसकी रेसिपी ज़रूर डालूँगी। नेक्स्ट, लंच में ही आपके पास ऑप्शंस हो गए, आप इसमें से कोई भी ऑप्शंस पिक कीजिए, अपने वीक में आप चेंज कर करके आप इसको ले। नेक्स्ट आते हैं इवनिंग में। तो इवनिंग में उन्होंने बताई थी शाम को 4 बजे भेल, ओट्स भेल, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आई थी, ओट्स भेल। और अगर आप ओट्स भेल नहीं खा सकते तो आप नॉर्मल वाले जो लाइव जो मुरमुरे होते हैं आप उसकी भेल भी खा सकते हैं, बट वो मुरमुरे बहुत कम क्वांटिटी में लीजिएगा, और अनियन, कुकुम्बर, टमाटो ये सारा कुछ यूज़ कीजिएगा। मैंने ओट्स भेल ही खाई थी और एक आध दिन मैंने मुरमुरे वाली भी ली थी। तो आप ओट्स भेल खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है, बहुत फिलिंग होती है और पेट बहुत अच्छे से भर जाता है इससे। दूसरी चीज़, अगर आप इसको नहीं खाना चाहते तो आप नॉर्मल टी पीजिए अपनी। अगर आपका पेट भरा है, आपको नहीं खाना है, तो आप नॉर्मल टी ले लीजिए अपनी, जो आप लेते हैं विदाउट शुगर, और उसके साथ में आप थोड़े से मखाने ले लीजिए। डिनर पे, तो डिनर में जो उन्होंने बताया था वो था ओट मील। तो नाइट में उन्होंने नमक अवॉइड किया था, सॉल्ट, और बट मैं सॉल्ट के बिना नहीं रह पाई, तो मैंने एक दिन ओट मील लिया था। डिनर में आप वो ओट मील ले सकते हैं, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो आप डिनर में ओट्स की टिक्की खा सकते हैं, वो मैंने बनाई, इसकी रेसिपी शेयर किया है, जो आपको बहुत पसंद आएगी, वो बहुत ही यमी लगती है। थोड़ी सी ग्रीन चटनी बना सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग, उसमें कुछ शुगर बिना ऐड किए, ग्रीन चटनी ओनली, क्योंकि मीठी चटनी जो होती है उसमें तो शुगर होती है। उसके साथ आप इसको खाइए ओट्स टिक्की को, ये बहुत ही अमेजिंग होती है। टिक्की को आप चाहे तो ब्रेकफास्ट में या लंच में भी खा सकते हैं, अगर आप चेंज करके खाना चाहते हैं तो। डिनर के लिए मैंने इसलिए बोला कि उससे बहुत जल्दी हमारा पेट भर जाता है, उसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा होती है, ओट्स कम होता है, और पेट बहुत जल्दी अच्छे से भर देती है, और हमें नाइट में भूख नहीं लगती उसे खाने के बाद में, तो कोई क्रेविंग नहीं होती नाइट में। कि सबसे ज़्यादा हमारी डाइट जो ख़राब होती है वो डिनर के बाद ही होती है, नाइट टाइम में, तो वो उससे बहुत हम बच जाते हैं। लाइक अगर हम नाइट में ओट मील वगैरह कुछ खाते हो तो फिर पेट में भूख लग जाती है, क्योंकि हमें सॉल्ट खाने का कुछ मन करता है, तो वो चीज़ नहीं होती है। बट आपको ये जो डिनर है वो आपको 7:30 या 8 से पहले कंप्लीट कर ही लेना है किसी भी हाल में। और इसके बाद आप ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। नाइट टाइम ग्रीन टी मैंने शेयर किया हुआ है, आप चाहे तो आप नॉर्मल ग्रीन टी भी पी सकते हैं, नहीं तो जो मैंने वेट लॉस ग्रीन टी एक शेयर की है वो आप पी सकते हैं। वो ग्रीन टी का वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, तो वो आप ग्रीन टी पी सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल ग्रीन टी पी सकते हैं। वो डाइट प्लान जिसकी वजह से आप इजीली वेट लूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका जो स्टैग्नेट वेट होगा, जो रुक गया है वेट, जो नहीं कम हो रहा है, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब एक चीज़ और है जिसका आपको ध्यान रखना है डाइट प्लान को करने के टाइम पे। जब हमें कोई डाइट प्लान सूट करता है या उससे हमारा वेट लूज़ होता है, जो कि डेफिनेटली इस डाइट प्लान से होना ही है, तो हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वो आपको चीज़ नहीं करनी है। आपका ये अगर डाइट प्लान में वेट लूज हो जाता है 7 डेज़ में, लाइक आपका कितना भी हो सकता है, 3 kg हो सकता है, 4 5, आपकी बॉडीज़ अलग होती हैं,
उस अकॉर्डिंग, बट 3 kgs तो मिनिमम होगा ही होगा। तो आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि आप कंटिन्यू करेंगे तो आपकी बॉडी उसको लेगी ही नहीं, मतलब वो वेट लूज़ नहीं करेगी, और हो सकता है कर भी ले तो आगे वो बढ़ा देगी या फिर आपको वीकनेस हो सकती है। तो आपको इसको 7 डेज़ ही करना है, और जो भी आपका वेट लूज़ होता है उसको आपको बाकी के पूरा जो मंथ है उसमें आपको मेंटेन करना है, क्योंकि अगर आप उसको केवल कम करने की कोशिश करते रहेंगे तो फिर बॉडी आपका आगे वेट कम नहीं करेगी। तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं इस चीज़ में। हमको लगता है हमारा वेट कम हो रहा है, बट हमारी बॉडी को अचानक से आदत नहीं होती है कि हम एकदम से इतना कम हो जाएं। ये चीज़ डालते हैं कि हमने 1 मंथ में 10 kgs कम कर लिया या 20 kgs तक कम कर लिया, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और वो आपका वेट आराम से बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आपको अभी खुशी हो रही होगी, लेकिन बाद में आप जैसे ही आप नॉर्मल डाइट पर आएंगे आपका वेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो प्लीज़ उसको स्लोली उसमें जाइए, तो परमानेंटली ये वेट आपका कम रहेगा। लेकिन अगर आप बहुत स्पीड में भागने आए आपको, तो फिर ये कुछ काम नहीं करेगा। तो अगर आपको ये डाइट प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मेरा भी वेट अभी इंक्रीज़ हो गया है। कुछ कोविड हो गया था उसकी वजह से, और एंटीबायोटिक से वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो मैं आगे अपनी वेट लॉस करने की जर्नी भी ज़रूर डालूंगी। जो भी मैं डाइट प्लान फॉलो करने वाली हूँ, लाइक प्लान रूटीन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कितना वेट लूज़ होता है उस डाइट प्लान से। तो अगर आपको ये डाइट प्लान पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।